हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। डब्ल्यू एच ऑर्डन, ये जो नाम आपके सामने लिखा है विस्टन ह्यूज ऑर्डन, इनको हम डब्ल्यू एच ऑर्डन के नाम से जानते हैं। और ये जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है, इन्होंने एक वर्क लिखा है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स, जो एक मॉडर्न एलेजी कहलाती है। ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में डब्ल्यू एच ऑर्डन के इंट्रो की बात की थी और ऑथर्स के वर्क के लिए भी अपन ने इंट्रो तैयार किया था, वो भी आपसे कहा था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ अपने वर्क भी आपको बता दिए थे। अच्छा, समरी की बात की थी अपन ने इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स की। ठीक है, इस पूरी समरी के बाद, पूरी पोयम को समझने के बाद, अब हम आज के सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एंड इट सेज, हाउ डज डब्ल्यू एच ऑर्डन्स इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स फंक्शंस एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। किस तरह से डब्ल्यू एच ऑर्डन की जो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स है वो मॉडर्न एलेजी के तौर पर फंक्शन करती है। इलस्ट्रेट टू द टेक्स्ट, इलस्ट्रेट विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट। अपने को इस क्वेश्चन के आंसर के लिए टेक्स्ट से भी रेफरेंस लेने, तो बीच बीच में आपको वो रेफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और इसका अपन आंसर शुरू करते हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डन्स इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स इज अ मॉडर्न एलेजी, एक मॉडर्न एलेजी कहलाता है वर्क इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स दैट डिपार्ट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल पेस्टोरल मॉर्निंग, जो अपने आप को ट्रेडिशनल पेस्टोरल यानी चरवाहों से संबंधित करके जो मॉर्निंग या दुख व्यक्त किया जाता था क्लासिकल एलेजीज में, उससे अपने को अलग करती है। एंड प्रेजेंस आर रेस्ट्रेंड, और ये हमारे सामने पेश करती है ए रेस्ट्रेंड, एक नियंत्रित इंटेलेक्चुअल मेडिटेशन, और एक इंटेलेक्चुअल मेडिटेशन को, ध्यान को, ऑन डेथ, मृत्यु पर, आर्ट, कला पर, एंड लेगेसी और विरासत पर। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए एक बार। ट्रेडिशनल पेस्टोरल मॉर्निंग, जैसे लाइसिडस आप ध्यान करेंगे जॉन मिल्टन की जो पेस्टोरल एलेजी कहलाती है, तो उस तरह का दुख जो उसमें उस तरह की एलेजीज में व्यक्त किया जाता है, उससे ये अलग है थोड़ी। ठीक है, ये बात इन्होंने कहने की कोशिश की है। रिटन आफ्टर यीट्स डेथ इन जनवरी 1939, इसे यीट्स की मृत्यु के बाद लिखा गया था इन जनवरी 1939। द पोयम ब्लेंड्स ग्रीफ विथ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस, और ये जो पोयम है ब्लेंड करती है, हमारे सामने मिश्रण प्रस्तुत करती है ग्रीफ दुख का, विथ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक अवेयरनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में। इन द फर्स्ट सेक्शन, अच्छा हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये जो पोयम है 3 सेक्शन में है। इन द फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन में, ऑर्डन ऑफर्स आर डिटैच्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ यीट्स डेथ्स एमिड्स ऑफ फ्रोजन यूरोप। करेंगे ऑर्डन जो है ऑफर्स डिटैच्ड डिस्क्रिप्शन, एक अलग ही तरह का डिस्क्रिप्शन, वर्णन देते हैं यीट्स की मृत्यु का एमिड्स ऑफ फ्रोजन यूरोप, सर्दियों से भरे हुए यूरोप में, यानी उस टाइम सर्दी का मौसम था, यूरोप जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, उस दौरान इन्होंने एक अलग तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है। द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क एंड कोल्ड डे, जो उनकी मृत्यु का दिन है ना, बड़ा अंधकारमयी और बड़ा ठंडा दिन था। द इमेजरी ऑफ स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेच्यू, ये जो इमेजरी ऑफ स्नो है ना, डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेच्यूज को डिसफिगर करती है, अलग करती है। एंड द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, और उन प्रोविंसेस को भी अलग करती है, ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, जो उनके या उन्होंने जीते जी अपनी जिंदगी में जो क्रांति या बदलाव लाने की कोशिश की थी। लिंक्स इट्स पर्सनल डेथ टू द पैरालाइज ऑफ यूरोप ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है, ईट्स की पर्सनल डेथ को टू द पैरालाइज ऑफ या पैरालिसिस ऑफ यूरोप, यूरोप के पैरालिसिस से, कि यूरोप जो है वो अपंग हो चुका है, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने के दौरान ही। अनलाइक कन्वेंशनल इलेजीज, अगर आप करेंगे इसकी तुलना कन्वेंशनल इलेजीज से करिए, देयर इज नो यूनिवर्सल लेमेंट, इसमें कोई यूनिवर्सल लेमेंट नहीं है।
रादर द वर्ल्ड कंटिन्यूज इन डिफरेंट, उसके उलट क्या है कि इनकी मृत्यु से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जो है वो चल रही है। अच्छा, द ब्रोकर्स आर रोरिंग लाइक बीस्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ बोर्स एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली। अच्छा करेंगे, द ब्रोकर्स जो दलाल हैं, आर रोरिंग लाइक बीस्ट्स, वो जानवरों की तरह चिल्ला रहे हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ बोर्स, अपने बोर्स के फ्लोर में, एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स, और जो गरीब हैं उनके पास तो कष्ट है ही, टू विच, जिसके प्रति दे आर फेयरली अकस्टम्ड, जिससे वो पूरी तरह से अकस्टम्ड, यानी उन सफरिंग्स या मुसीबतों की, मुश्किलों की उनको आदत हो चुकी है। अच्छा, सेकेंड सेक्शन में अगर आप देखेंगे, इन द सेकेंड सेक्शन ऑर्डन ऑर्डन एड्रेस करते हैं हीट्स को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, एडमिटिंग हिज फ्लॉज, और उनकी गलतियों को एडमिट करते हैं। यू आर सिली लाइक अस, तो हमारी तरह ही सिली हो, मूर्ख हो। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, लेकिन तुम्हारे जो गिफ्ट जो तुमने दिए, यानी पोइट्री या जो भी लाइंस तुमने लिखी है ना, वो सर्वाइव करेंगे। हेयर ऑर्डन मेक्स स्ट्राइकिंगली मॉडर्न क्लेम, यहाँ पर ऑर्डन जो है स्ट्राइकिंगली, बड़ा जोर दे करके मॉडर्न एक क्लेम करते हैं कि फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, कि जो पोइट्री है ना उससे कुछ नहीं होता, इट सर्वाइव्स, ये बची ज़रूर रहती है। दो पोइट्री कैन नॉट अल्टर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, यद्यपि जो पोइट्री है वो न तो इतिहास को बदल सकती है और न ही राजनीतिक परिदृश्य को। इट इंड्योर्स एज अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ, दो पोइट्री कैन नॉट, ये अपन देख लिए, इट इंड्योर्स एज अ वे ऑफ हैपनिंग इन अ माउथ, इट इंड्योर्स, ये इंड्योर का मतलब वैसे तो सहन करना होता है या बने रहना होता है। अ वे ऑफ हैपनिंग ऑफ ए माउथ, कि उस व्यक्ति की बातों को ये अपने अंदर बनाए रखती है जिस व्यक्ति ने वो बातें कही हैं, यानी कवि की लाइंस को, उसकी पोइट्री को बनाए रखती हैं। द फाइनल सेक्शन, और जो फाइनल सेक्शन है, शिफ्ट इनटू रिचुअल एंड एग्जॉर्टेशन, वो रिचुअल यानी, तो शिफ्ट इनटू रिचुअल एंड एग्जॉर्टेशन, ये जो फाइनल सेक्शन है ये उनके रिचुअल के तक जाता है, यानी ये समझ लीजिए कि अंतिम संस्कार को हमारे सामने पेश करता है, एग्जॉर्टेशन और उनके एग्जॉर्ट करने को, उनकी आत्मा के जाने को भी दिखाता है। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, और ज़मीन जो है वो एक ऑनर्ड गेस्ट को रिसीव कर रही है। विलियम यीट्स इज लेड टू रेस्ट, क्योंकि विलियम यीट्स को क्या किया जा रहा है, लेड टू रेस्ट, उनकी कब्र में आराम करने के लिए रखा जा रहा है, दफन किया जा रहा है। येट फिर भी ऑर्डन इंसिस्ट सो द पोएट्स वॉइस कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर, ये इसके बाद भी ऑर्डन क्या कहते हैं कि ये पोएट तो जा रहा है लेकिन इसकी जो वॉइस है, इसकी जो पोइट्री है, कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर, वो लगातार हमें प्रेरित करती रहेगी। कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिस्पेयर, जो कि इतनी काबिल है, जो हमारी निराशा को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इन द डिजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, कह रहे हैं कि चलिए हम चल के एक ऐसी जगह जो कि रेगिस्तान हो, वहाँ के लोगों के जो अंदर, या उनके लोगों के दिलों को क्या करें, एक नई शुरुआत दें। ये वही बात कही है कि डिजर्ट्स ऑफ द हार्ट, के रेगिस्तान में मौजूद जो दिल हैं, लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, वहाँ पर चल करके एक ऐसा फव्वारा शुरू करते हैं कि जो हील देने वाला हो। ठीक है, लास्ट देख लेंगे। इस तरह से ऑर्डन्स एलेजी इज बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल, ये पर्सनल भी है एलेजी, यूनिवर्सल भी है। कंबाइनिंग ग्रीफ विथ आ सोबर रिफ्लेक्शन, जो कि ग्रीफ, दुख को एक सोबर गंभीर रिफ्लेक्शन, विचार के साथ में जोड़ती है। ऑन द इंड्यूरिंग येट लिमिटेड पावर ऑफ पोइट्री, इंड्यूरिंग बनी रहने वाली, येट फिर भी सीमित पावर ऑफ पोइट्री के साथ में। इट इज़ एट वंस ट्रिब्यूट, ये अचानक को श्रद्धांजलि भी हो जाती है, एक क्रिटिक भी है एक उसी के साथ साथ, एंड अफर्मेशन ऑफ यीट्स इमोर्टल, और इस बात का ही अफर्मेशन भी है, स्वीकारता भी है कि यीट्स के जो वर्क हैं वो इमोर्टल हैं, अमर हैं, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ये चीज़ ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जो पोयम है ये 3 सेक्शन में है, और ये एक पर्सनल एज वेल एज यूनिवर्सल एलेजी है। ठीक है, ट्रेडिशनल एलेजी से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन व्हाट सेंस डज ऑर्डन कॉल अपॉन यीट्स पोइट्री टू कंटिन्यू गाइडिंग ह्यूमैनिटी आफ्टर हिज डेथ, किस सेंस में ऑर्डन कहते हैं कि जो यीट्स की पोइट्री है टू कंटिन्यू, वो लगातार गाइडिंग ह्यूमैनिटी को मार्गदर्शित करती रहेगी आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद में।
चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ज़रिए ऐसा हो सकता है। इन द फाइनल सेक्शन ऑफ इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats के फाइनल सेक्शन में ऑडेन कॉल्स अपॉन यीट्स पोइट्री। ऑडेन जो है वो याद करते हैं यीट्स की पोइट्री को टू कंटिन्यू गाइडिंग ह्यूमैनिटी, और कहते हैं कि जो ये पोइट्री है ये ह्यूमैनिटी को गाइड करती रहेगी। इवन दो द पोएट हिमसेल्फ इज गॉन, यद्यपि पोएट या कवि जो है वो खुद जा चुके हैं। आगे देखेंगे। ही प्रेजेंट्स यीट्स, वो यीट्स को प्रेजेंट करते हैं एज एन ऑनर्ड गेस्ट, एक सम्माननीय गेस्ट की तरह। लेट टू रेस्ट, जिन्हें आराम के लिए लेटा दिया गया है, दफना दिया गया है। येट, फिर भी। इमीडिएटली टर्न्स टू एड्रेस हिम, तुरंत ही उनको जो है एड्रेस करने लगते हैं। कैसे करते हैं? फॉलो पोएट, फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट। फॉलो, अनुसरण करिए, पोएट इस कवि का, फॉलो और फॉलो करिए, राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट, इस रात के अंधेरे में भी। दिस सजेस्ट, से ये सजेस्ट करता है दैट की यीट्स वॉइस, यीट्स की जो आवाज़ है थ्रू हिज पोएम्स, उनकी कविताओं के जरिए जो हम तक पहुंची है, कैन स्टिल ट्रेवल इनटू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटीज डार्केस्ट टाइम्स, की वो ह्यूमैनिटी मानवता के सबसे अंधकारमयी समय के दौरान भी हमें ट्रेवल या मार्गदर्शन वो दे सकती है, वो यहाँ तक आ सकती है। ऑडेन आस्क्स, ऑडेन पूछते हैं यीट्स, यीट्स से आर्ट टू स्टिल परसुएड अस टू रिजॉइस, की जो कला है ना, यीट्स आर्ट, ये पूछते हैं या कहते हैं भी कह सकते हैं कि स्टिल परसुएड अस टू रिजॉइस, की जो कला है ये हमें अभी भी आनंद या खुशी देती है। इवन इन मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर, दुख के पलों में भी, समय में भी। हेयर, यहाँ पर। पोइट्री बिकम्स अ सोर्स ऑफ होप, वो कविता जो है वो सोर्स ऑफ होप बन जाती है। इंड्योरेंस, और इंड्योरेंस का सोर्स बन जाती है। ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग इनटू मीनिंग, और ये सफरिंग को मीनिंग में ट्रांसफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ही राइट्स, वो लिखते हैं विद द फार्मिंग ऑफ ए वर्स मेक अ वाइन यार्ड ऑफ द कर्स, करें कि एक पोयम की लाइन को लिख करके मेक अ वाइन यार्ड ऑफ द कर्स, आप किसी अभिशाप के लिए एक वाइन यार्ड, एक ये कह दीजिए कि शरण स्थल बना सकते हैं, उसका इलाज बना सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। दिस मेटाफर शोज, ये जो मेटाफर है दिखाता है पोइट्रीज पावर, कविता या पोइट्री की शक्ति को, टू कन्वर्ट पेन एंड फेल्योर इनटू समथिंग फ्रूटफुल, कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारे दर्द को, हमारे फेल्योर, असफलता को समथिंग फ्रूटफुल में चेंज कर सकती है। सिमिलरली, इसी तरह से देखेंगे, ऑर्डन अर्जेस, ऑर्डन अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं यीट्स से टू सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस। टू सिंग, कि वो गाएं, ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस, ह्यूमन या मानव की असफलता को, इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, एक ऐसी धुन में, एक ऐसे गीत में जो कि डिस्ट्रेस, अलाप से या दुख से भरा हो। टर्निंग डिफीट इनटू ब्यूटी, जिससे कि उसकी जो डिफीट है वो एक जीत में बदल जाए, या उसका जो दुख है वो एक सुख में बदल जाए। दैट अपलिफ्ट्स द ह्यूमन स्पिरिट, जिससे कि ह्यूमन स्पिरिट, मानव की जो आत्मा है, अपलिफ्ट, वो और अपलिफ्ट हो जाए, या उसमें और कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा, पोएट का रोल क्या रहेगा वो देख लीजिए। द पोएट्स रोल देन इज बोथ हीलिंग एंड इंस्ट्रक्टिव, जो पोएट का रोल है वो हीलिंग, यानी हमें हील करने वाला भी है, और साथ में इंस्ट्रक्ट करने वाला भी है, हमें निर्देश देने वाला भी। इन द डिजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, और ये फिर वही लाइन कहते हैं कि आओ हम लोग रेगिस्तान के दिल में चल के एक ऐसा फव्वारा शुरू करें जो कि लोगों को हील करने वाला हो, उनका इलाज करने वाला हो। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज, उसके दिनों की जेल में। टीच द फ्री मैन, चलो हम एक आज़ाद आदमी को सिखाएं कि हाउ टू प्रेज, कैसे प्रशंसा की जाती है। यानी अगर आप किसी खुले हुए संसार में, आज़ाद दुनिया में आज़ादी से रह रहे हैं, तो आपको उस नेचर की प्रशंसा करनी भी चाहिए, या उस माहौल की, वातावरण की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमारे आसपास मौजूद है। ठीक है। तीस लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं, हाईलाइट ऑडियंस बिलीफ, ऑर्डन के विश्वास को हाईलाइट करती हैं दैट की पोइट्री गाइड्स अस नॉट बाय चेंजिंग हिस्ट्री, जो पोइट्री है वो हमें इतिहास को बदल के गाइड नहीं करती है, बट बाय टीचिंग रेजिलियंस, बल्कि हमें रेजिलियंस सिखा करके गाइड करती है, जॉय सिखा करके, एंड कंपैशन, और हमारे अंदर दया या जुनून के भाव को जगा कर, उसे सहानुभूति कह सकते हैं इसको। दस, इस तरह से ऑर्डन गिफ्ट्स यीट्स, ऑर्डन यीट्स को देते हैं अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी इमोर्टैलिटी, एक ऐसा स्वरूप जो कि लिटरेरी
इमोरलिटी का है, यानी वो लिटरेरी रूप से अमर हो जाए रहेंगे। दो द आयरिश वेशल इज एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री, जबकि ये जो आयरिश वेशल कहा है, इनको एक मेटाफर का यूज़ किया है यीट्स की बजाय आयरिश वेशल, क्योंकि वो आयरलैंड से थे डब्ल्यू बी यीट्स। तो करेंगे यद्यपि जो डब्ल्यू बी यीट्स हैं वो अब कविताएं नहीं लिख पाएंगे, फिर भी वो अमर हो गए हैं अपने शब्दों के जरिए। हिज वर्ड्स लिव ऑन, उनके शब्द जिंदा रहेंगे। कॉन्टिन्यूइंग टू कंफर्ट, वो लगातार हमें आराम देते रहेंगे। इंस्पायर, प्रेरणा देते रहेंगे। गाइड, मार्गदर्शन करते रहेंगे हमारा भी, पूरी मानवता का भी, थ्रू इट्स स्ट्रगल्स, उनके संघर्षों के दौरान भी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके डब्ल्यू बी हीट्स के, और बाकी पिछले सेशन में अपन ने समझी देख ही ली थी, तो दोनों सेशन देख लीजिए, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहें तो चैनल पर विजिट करिए, वहाँ एलटी ग्रेड के लिए 30 से 35 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जो कि लगभग कंप्लीट है, उनको आप देख लीजिए और तैयारी को अपनी बेहतर बना लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।